मालावती बोली, मैं समस्त कारणों के भी कारण रूप उन परमात्मा की वंदना करती हूँ जिनके बिना भूतल के सभी प्राणी सब के समान हैं। वे निर्लिप्त हैं, सबके साक्षी हैं, समस्त कर्मों में सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं, तो भी सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं। जिन्होंने सबकी आधारभूता उस परत परा प्रकृति की सृष्टि की है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की भी जननी तथा त्रिगुणमयी है। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवा में नियमित रूप से लगे रहते हैं, पालक विष्णु और साक्षात जगत संहारक शिव भी जिनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, सब देवता मुनि मनु सिद्ध योगी और संत महात्मा सदा प्रकृति से परे विद्यमान जिन परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो साकार और निराकार भी हैं, स्वेच्छामय रूपधारी और सर्वव्यापी हैं, वरेण्यम वरदायक वर देने के योग्य और वरदान के कारण हैं, तपस्या के फल बीज और फलदाता हैं, स्वयं तप स्वरूप और सर्वरूप हैं, सबके आधार सबके कारण, संपूर्ण कर्म उन कर्मों के फल और उन फलों के दाता हैं, तथा जो कर्म बीज का नाश करने वाले हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज स्वरूप होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं, क्योंकि विग्रह के बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रह के अभाव में भक्तों से सेवा और ध्यान बन ही नहीं सकते। तेज का महान मंडल भी उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान हैं। उनका रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर है। नूतन मेघ सी श्याम कांति, शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल के समान उनके नेत्र हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मंद मुस्कान की छटा से सुशोभित मुख और करोड़ों कंदर्पों को भी तिरस्कृत करने वाला लावण्य उनकी सहज विशेषताएं हैं। वे मनोहर लीला धाम हैं। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। वे दो बड़ी बड़ी भुजाएं जिनमें हाथ में मुरली है और श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर शोभा पाता है। किशोर अवस्था में हैं। वे शांत स्वरूप राधाकांत अनंत आनंद से परिपूर्ण हैं। कभी निर्जन वन में गोपांगनाओं से घिरे रहते हैं, कभी रास मंडल में विराजमान हो राधा रानी से समाराधित होते हैं, कभी गोप बालकों से घिरे हुए गोप वेश से सुशोभित होते हैं, कभी सैकड़ों शिखर वाले गिरिराज गोवर्धन के कारण उत्कृष्ट शोभा से युक्त रमणीय वृंदावन में कामधेनुओं के समुदाय को चराते हुए गोप बालक के रूप में देखे जाते हैं। वे बाल गोपाल के रूप में देखे जाते हैं। कभी गोलोक में बिरजा के तट पर परिजात वन में मधुर मधुर वेणु बजाकर गोपांगनाओं को मोहित किया करते हैं। कभी निरामय बैकुंठ धाम में चतुर्भुज लक्ष्मीकांत के रूप में रहकर चार भुजाधारी पार्षदों से सेवित होते हैं। कभी तीनों लोकों के पालन के लिए अपने अंश रूप से श्वेत दीप में विष्णु रूप धारण करते रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा करती हैं। कभी किसी ब्रह्मांड में अपनी अंश कला द्वारा ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं। कभी अपने ही अंश से कल्याणदायक मंगल रूप शिव विग्रह धारण करके शिव धाम में निवास करते हैं। अपने 16वें अंश से स्वयं ही
सर्वधार, परात्पर एवं महान विराट रूप धारण करते हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों का समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही अंश कला द्वारा जगत की रक्षा के लिए लीला पूर्वक नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। उन अवतारों के भी वे स्वयं ही सनातन बीज हैं। कभी योगियों एवं संत महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। वे ही प्राणियों के प्राण स्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान की स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वे अलक्ष्य, अनीह, सारभूत तथा मन और वाणी से परे हैं। भगवान अनंत सहस्त्र मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पंचमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन, गणेश और षडानन कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। माया भी जिनकी माया से मोहित रहती है। लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करने में सफल नहीं होती। सरस्वती भी जड़वत हो जाती है और वेद भी जिनका स्तुवन करने में अपनी शक्ति खो बैठते हैं। उन परमात्मा का स्तुवन दूसरा कौन कर सकता है। मैं शोकातुर अबला उन निरीह परात्पर परमेश्वर की स्तुति क्या कर सकती हूँ।